नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के विषय में बात कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं सीबीडीसी किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएं हैं। वैसे तो ये क्रिप्टो करेंसी के समान होती हैं, लेकिन जहां क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, वहीं सीबीडीसी का मूल्य केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है और यह फिएट मुद्रा के समान होती है। आपको बता दें कि फिएट मुद्रा किसी देश की वैध लीगल मुद्रा होती है, जैसे भारतीय रुपए एक फिएट मुद्रा है। डिजिटल मुद्राएं ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें ब्लॉकचेन तकनीक के अलावा अन्य तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में सीबीडीसी को थोक व खुदरा दोनों क्षेत्रों में शुरू किया गया है। देश में सीबीडीसी का खुदरा क्षेत्र में परीक्षण पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस साल के अंत तक 10 लाख डिजिटल मुद्रा लेन देन का लक्ष्य रखा है। आइए अब देखते हैं कि सीबीडीसी का क्या महत्व है। पहला, सीबीडीसी की सीमा पार तत्काल भुगतान निपटान सुविधा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सस्ता, तेज और अधिक सुरक्षित बनाती है। दूसरा, सीबीडीसी देश के केंद्रीय बैंक को वित्तीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करने, विकास को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को लागू करना आसान बनाती है। तीसरा, सीबीडीसी को व्यापक रूप से अपनाने से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन को तीव्र किया जा सकता है। यह बेहतर कर अनुपालन और नियमन की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकता है। चौथा, सीबीडीसी में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और मुद्रा गुणक को प्रभावित करने की अद्वितीय विशेषताएं हैं। पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत सीबीडीसी पर 100% आरक्षित नियम लागू है, जिसके तहत वाणिज्यिक बैंक उधार दी गई या अपने पास धन के रूप रखी प्रत्येक इकाई के लिए आरक्षित सीबीडीसी की समतुल्य राशि रखते हैं। सीबीडीसी पर 100% आरक्षित आवश्यकता को लागू करके केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा गुणक क्षमता को कम कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सकता है। पांचवा, सीबीडीसी का मुख्य लक्ष्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं को गोपनीयता, हस्तांतरणीयता की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। छठवां लाभ यह है कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की रखरखाव की लागत को कम कर सकता है। सातवां, सीबीडीसी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़े जोखिमों को भी कम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अस्थिर होती है, उनके मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। आठवां लाभ है कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों को वास्तविक समय में लेन देन डेटा प्रदान कर सकता है। आर्थिक विश्लेषण के लिए डेटा संग्रह के पारंपरिक तरीके में पुरानी और अधूरी जानकारी होती है। सीबीडीसी वास्तविक समय पर व्यापक लेन देन डेटा प्रदान करके केंद्रीय बैंकों को आर्थिक गतिविधियों में सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे मुद्रास्फीति दरों को मापने, उपभोक्ता खर्च पैटर्न को समझने और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। नौवां लाभ यह है कि केंद्रीय बैंकों अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए सीबीडीसी के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त कर सकती है। यह डेटा उद्योग द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक सीबीडीसी लेन देन वाले मेटा डेटा के साथ वास्तविक समय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई माप और अधिक प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन को सक्षम बनाएगा। इससे आर्थिक विश्लेषण में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। इन लाभों के बावजूद सीबीडीसी को अपनाने में कई चुनौतियां हैं। आइए अब इन पर बात करें। सीबीडीसी को अपनाने से उपयोगकर्ता की गोपनीयता के बारे में चिंताएं हैं। बड़ी मात्रा में लेन देन डेटा को संभालने वाले केंद्रीय बैंकों को पारदर्शिता और उपयोगकर्ता की गोपनीयता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। सीबीडीसी की लोकप्रियता छोटी जमाओं को कम करके पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों को बाधित कर सकती है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का तीव्रता से विकास सीबीडीसी के कार्यान्वयन में महंगा साबित हो सकता है। साथ ही केंद्रीय बैंक को साइबर खतरों से सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश करना होगा। आइए अब ये देखें कि सीबीडीसी को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंकों को सीबीडीसी के अनुसंधान और विकास चरणों में वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्राधिकरणों को सीबीडीसी से जुड़ी नियामक, सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
इसके अलावा मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हैकिंग और धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा के लिए तंत्र स्थापित करना और इसका लगातार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीबीडीसी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का सूचक है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।